व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन। सो इस वीडियो में हम इन डिटेल पढ़ेंगे व्हाट एग्जैक्टली वाटर पोल्यूशन इज़। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है वाटर पोल्यूशन की। सो जब भी वाटर की फिजिकल, केमिकल या तो फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है, अल्टरेशन आता है, जिसकी वजह से वाटर अनसुटेबल हो जाता है और उसकी नेचुरल स्टेट खो देता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड कि जो वाटर है वो पोल्यूटेड है। सो अब पढ़ेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। पहली बात, वाटर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, असेंशियल है वो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए। क्यों? बिकॉज वी नीड वाटर टू ड्रिंक, टू कुक, फॉर बेदिंग पर्पज़, वॉशिंग क्लोथ्स, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। सो कुछ कॉमन सोर्सेज हैं वाटर के, जिसके लेक्स हैं, रिवर्स, पॉन्ड्स, डैम्स, स्ट्रीम्स, ओशन, दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। और वाटर जो है वो इजीली पोल्यूटेड इसीलिए हो जाता है क्योंकि इट इज़ एबल टू डिज़ोल्व मैनी सब्सटेंसेस, काफ़ी सब्सटेंसेस आसानी से डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो जो वाटर पोल्यूशन है ये पॉइंट सोर्स की वजह से होता है और नॉन पॉइंट सोर्स की वजह से। सो कुछ पॉइंट सोर्सेज आ जाती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ है, पावर प्लांट है, अंडरग्राउंड कोल माइंस है, ऑफ शोर ऑयल वेल्स है। दीज आर द मेन पॉइंट सोर्स विच कॉजेज द वाटर पोल्यूशन। लेकिन कुछ नॉन पॉइंट सोर्सेज भी आते हैं। ऐसे सोर्सेज मतलब जो कि स्कैटर्ड हैं, इंडिविजुअली स्कैटर्ड हैं, जो कि कलेक्टिवली वाटर को ही पोल्यूट करते हैं। जैसे कि आता है एग्रीकल्चरल फील्ड है, ओवरफ्लोइंग स्मॉल ड्रेन्स, रेन वाटर स्वीपिंग रोड्स, फील्ड एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, ये सारे के सारे नॉन पॉइंट सोर्सेज विच कॉजेज वाटर पोल्यूशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। पहली बात तो ग्राउंड वाटर। सो सपोज दिस इज़ द ग्राउंड। सो जब भी बारिश होती है सो सॉइल में कुछ चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से वाटर जो है इट गेट्स अक्यूमुलेटेड अंडर द ग्राउंड। इसी को ही हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, जो कि करीबन 6.2% है ऑफ द टोटल वाटर जो कि अवेलेबल है ऑन द अर्थ। स्पेशली इट इज़ अबाउट 30 टाइम्स मोर देन द सर्फेस वाटर। वैसे तो ये ग्राउंड वाटर जो है वो लेस पोल्यूशन होना चाहिए इसका, लेकिन कुछ सेप्टिक टैंक्स की वजह से, इंडस्ट्रीज़ जैसे कि टेक्सटाइल, केमिकल, टैनरीज की वजह से, माइनिंग की वजह से, इट इज़ द वन विच पोल्यूट्स द ग्राउंड वाटर एज वेल। और ये ऐसी प्रोसेस है जो कि वो इरिवर्सिबल है। जो ज़्यादातर ग्राउंड वाटर जो है इट इज़ पोल्यूटेड बाय सम पॉइजनस सब्सटेंसेज, जैसे कि आर्सेनिक है, फ्लोराइड्स हैं, नाइट्रेट है। दे कॉजेज ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, जिसकी वजह से सीरियस हेल्थ हजार्ड्स भी देखने मिलते हैं। सो हियर दीज आर द सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ओके, सो जहाँ पर हियर यू कैन सी एग्रीकल्चरल स्प्रे है, इंजेक्शन वेल्स हैं, ओके, लीकिंग अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स हैं। तो ये सारी रीजन्स हैं टू पोल्यूट द ग्राउंड वाटर। अब बात करते हैं व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर पोल्यूशन। किसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, स्पेशली सरफेस वाटर पोल्यूशन। पहला आता है सीवेज। सो जो भी ड्रेनेज है, सीवेज है, वो डायरेक्टली फ्रेश वाटर बॉडीज़ में डाल दिए जाती हैं, जिसकी वजह से जो भी लेक्स, रिवर्स हैं, दे गेट पोल्यूटेड। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। सो जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है उसमें कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, एल्कलीज, मेटेलिक सॉल्ट, फिनॉल, साइनाइड, अमोनियम, then radioactive substances. Even industries they also release hot water into the water bodies. ये भी एक कॉज है, सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। फिर आता है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। काफ़ी लोग हैं रिवर्स के आसपास, नदी के आसपास कुछ ना कुछ कपड़े धोते रहते हैं, वॉशिंग, ओके, क्लीनिंग करते रहते हैं, जिस वजह से फोम प्रोड्यूस होता है। सो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सीवेज, दे ऑल्सो आर द वन विच कॉजेज द वाटर पोल्यूशन। एग्रोकेमिकल्स, सो काफ़ी फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स होते हैं। एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं जो कि एज इट इज़ वाटर में चले जाते हैं आफ्टर द रेनफॉल एंड कॉजेज वाटर पोल्यूशन। दूसरा आता है ऑयल। सो सी वाटर के द्वारा भी ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ओके, सो शिपमेंट के थ्रू। अगर ऐसी शिप्स जो हैं, इफ़ समथिंग हैपन्स, ओके, एक्सीडेंट वगैरह, तो फिर इस तरीके से सारा ऑयल जो है सरफेस, वाटर सरफेस पे आ जाता है विच कॉजेज वाटर पोल्यूशन। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अगर वाटर पोल्यूटेड हो गया तो कौन कौन से इफेक्ट्स देखने मिलते हैं।
सो दिस इज़ द हेल्दी वाटर, और ये जो है दिस इज़ अनहेल्दी वाटर। ये अनहेल्दी वाटर इसीलिए है क्योंकि इसमें कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इट इज़ प्रेजेंट इन दिस वाटर। सो जब भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है वाटर में तो उसका होता है डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन के दौरान जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। सो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन करेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, जिसके वजह से वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इट गेट रिड्यूस्ड। हमको पता है जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वाटर में इट इज़ इन द डिजॉल्व फॉर्म, तो ये डिजॉल्व फॉर्म जो है इट गेट रिड्यूस्ड। सो अगर ये जो डिजॉल्व फॉर्म का ऑक्सीजन है वाटर में रिड्यूस हो जाता है देन द वाटर बिकम्स अनहेल्दी। सो ये जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से दीज इफेक्ट्स आर सीन। अगर BOD बढ़ जाता है मतलब कि जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी तो एक्वाटिक जो भी ऑर्गेनिजम्स है दे स्टार्ट टू डाई, और जो भी अमाउंट होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो भी अमाउंट होता है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसके एरेशन है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, टेम्परेचर है, ये भी हैं जो कि ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन वेस्ट मटेरियल अक्यूमुलेशन की वजह से BOD जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल मतलब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो कुछ कुछ स्पीसीज होती हैं जिसकी ट्राउट है, सैल्मन है, ओके। सो इनका जो सैचुरेशन वैल्यू है DO जो है वेरी करेगा 8 to 15, ओके, फॉर एक्टिव फिश स्पीसीज, और जो भी कार्ब्स होती है इनको द रिक्वायर्ड सैचुरेशन वैल्यू इज अबाउट 3.0 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ DO। सो यहाँ पर DO का मतलब होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। सो जो सैचुरेशन वैल्यू है जो DO की वेरी करता है फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, ट्राउट के लिए और सैल्मन के लिए 8 to 15 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए, और कार्प के लिए जो है वो है 3.0 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ DO चाहिए। सो अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो इट इज़ हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है ऑक्सीजन का जो है डिप्लीशन हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है और जो वाटर है वो एसिडिक हो जाता है, और धीरे धीरे ऐसे ही करके यूट्रॉफिकेशन की प्रोसेस देखने मिलती है। वैसे तो यूट्रॉफिकेशन की प्रोसेस को जो है काफ़ी लंबा समय लगता है, लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ केमिकल कंटेंट की वजह से यूट्रॉफिकेशन के प्रोसेस इट इज़ ऑल्सो सीन वेरी फास्ट। जैसे कि कुछ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कुछ ये न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर ये जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द एक्वेटिक वाटर बॉडीज़। सो जब भी नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, किसी भी एक्वेटिक वाटर बॉडीज़ में एंटर करते हैं उसकी वजह से ज़्यादा एल्गी की ग्रोथ देखने मिलती है, ओके, और बाकी के भी प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो जब भी ये एल्गी ग्रो करती है व्हेन दे डाई तो इनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन जो लेवल है एक्वेटिक वाटर बॉडी का वो भी कम होने लगेगा, और इसके वजह से एक एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होगी। एनारोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर कंडीशन होगी, और जिसकी वजह से स्मेल जो है इट इज़ सीन इन दीज वाटर बॉडीज़, और इसी के वजह से जब ऑक्सीजन कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, और इसके वजह से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वाटर के वो चेंज हो जाएंगे, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। सो फिजिको केमिकल कंटेंट इट इज़ गोइंग टू चेंज इन द वाटर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूट्रॉफिकेशन। वेस्ट वाटर में कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी नज़र आते हैं, इवन नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो सीन, बट दीज आर द वन विच कॉजेज वाटर बॉर्न डिजीजेस। सो अगर कंटेमिनेटेड वाटर हो तो देर आर डिजीजेस सीन, जैसे कि कॉलेरा है, डायसेंट्री है, टाइफॉइड है, जॉन्डिस है, ये सारे के सारे वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, ऐसे डिजीजेस विच आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेटेड वाटर। सो जब भी सीवेज वाटर ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा तो इस तरीके के डिजीजेस जो हैं वो देखने मिलती हैं। कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स भी होते हैं वेस्ट वाटर में, जैसे कि हैवी मेटल्स है, पेस्टिसाइड्स है, साइनाइड्स हैं, ओके, दीज आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। सो जितना ज़्यादा पानी में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उतना ही ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी।
सो BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन दी गई है, द अमाउंट ऑफ DO dissolved oxygen required to aerobically decompose biodegradable organic matter of a given volume of water over a period of 5 days at 20 डिग्री सेल्सियस. सो अगर BOD किसी भी पानी का ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है. और वेस्ट वाटर में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस देखने मिलती है इन द फूड चेन विच इज़ वेरी टॉक्सिक. सो वेस्ट वाटर बॉडीज़ में जो है कभी कभी पेस्टिसाइड्स होते हैं, लाइक मिथिल मर्क्यूरी होता है. ओके, सो इफ़ दे आर प्रेजेंट इन वाटर, तो वाटर में रहने वाली जो बॉडीज़ हैं वो उसके अंदर भी एंटर करेंगे. सो पेस्टिसाइड्स, मिथिल मर्क्यूरी, दे ऑल्सो एंटर्ड इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स. एक सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एज DDT. DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन. ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन इट हैज़ एफिनिटी फॉर द बॉडी लिपिड्स. तो जब ये बॉडी में एंटर करता है तो ये धीरे धीरे अक्यूमुलेट होते चला जाता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर. इसी को ये बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन. और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉक्सिक सब्सटेंस का धीरे धीरे बिल्डअप होता जाता है, सक्सेसफुली फूड चेन में भी एंटर करेगा और उनमें भी बिल्डअप करता चला जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन. सो DDT इज ऑल्सो सीन इन एक्वेटिक फूड चेन. DDT जो है ज़्यादातर मच्छरों को मारने के लिए यूज़ करते थे. मच्छर वहीं पर ही मिलेंगे जहाँ पर एक्वेटिक वाटर बॉडीज़ हों. सो जब भी DDT को यूज़ करते थे मच्छरों को मारने के लिए, ये DDT जो है इट यूज टू गेट डिजॉल्व इनटू द वाटर. फिर वाटर से प्लांट्स में, प्लांट से इट यूज टू एंटर इनटू द फिशेस, और फिशेस से इट यूज टू एंटर इनटू द फूड ऑफ द ह्यूमन बीइंग. इस तरीके से DDT जो है वो एंटर करता है इनटू द फूड चेन. सो यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आएगा व्हाट इज बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन. पहले बात करते हैं बायो अक्यूमुलेशन की. सो जब भी कोई केमिकल कंटेंट, टॉक्सिक कंटेंट पानी में होता है, सो फूड के द्वारा इट इज़ गोइंग टू एंटर इन अ बॉडी. फिर धीरे धीरे रोज़ वो एंटर होते जाएगा हमारे बॉडी में, और वो केमिकल कंटेंट हमारी बॉडी रिलीज आउट नहीं करती एज अ वेस्ट सब्सटेंस. तो ये बॉडी में अक्यूमुलेट होती चली जाती है. ओके, सो जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा उस टॉक्सिक सब्सटेंस का, उतना ज़्यादा अक्यूमुलेशन दिखाई देगा बॉडी में. दैट इज कॉल्ड एज बायो अक्यूमुलेशन. दूसरा आता है बायो मैग्निफिकेशन. बायो मैग्निफिकेशन का मतलब है यहाँ पर इट हैज़ एंटर्ड इनटू द फूड चेन. सो कंटामिनेंट लेवल जो है जो अर्ली के फूड चेन में कम होगा, धीरे धीरे जो है कंटामिनेंट लेवल जो है वो जैसे ही फूड चेन लंबी होती चली जाएगी, जो कंटामिनेंट्स हैं, पॉइजनस सब्सटेंस है, दे ऑल्सो गेट स्टार्ट्स टू अक्यूमुलेट मोर टू द हायर लेवल ऑफ द फूड चेन. और अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो पॉल्यूटेड वाटर में, और वो वाटर एंटर कर जाए अगर बॉडी में, सो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ. सो यहाँ पर कुछ केमिकल्स, हैवी मेटल्स हैं जिसके लीड, मर्क्यूरी एंड कैडमियम, दे कॉजेज वेरियस डिजीज. यहाँ पर वी विल टॉक अबाउट द मर्क्यूरी. मर्क्यूरी जो है इट वॉज डम्प्ड इनटू द वाटर. ओके, और बैक्टीरियल एक्शन की वजह से इट कन्वर्ट इनटू द मिथिल मर्क्यूरी. ओके, सो ये जो मिथिल मर्क्यूरी है वो फिश में एंटर किया. और ये जो केस है, दिस इज़ अ केस ऑफ जापान. तो 1953 में सो जो लोग जापान के मछली खाते थे, तो उनके बॉडी में भी मिथिल मर्क्यूरी एंटर करी, जिसके वजह से जापान के लोगों में जो है बॉडी में नंबनेस, ओके, नंबनेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नज़र आए. नंबनेस का मतलब है कोई सेंसेशन नहीं. विजन, हियरिंग प्रॉब्लम्स, एबनॉर्मल मेंटल बिहेवियर, ये सब चीज़ देखने को मिली. और इसी डिजीज़ को हम बोलते हैं मीना-माठा डिजीज़, विच वॉज बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ द मिथिल मर्क्यूरी विच वॉज प्रेजेंट इन टू द फिश. ओके, और ये जो वाटर है इट वॉज कंटामिनेटेड बाय द मर्क्यूरी, जिसकी वजह से करीबन द डिजीज़ क्लेम्ड अबाउट 50 लाइव्स एंड परमानेंट पैरालिसिस ओवर 700 पीपल. दूसरा डिजीज़ है दैट इज़ इटाई डिजीज़, which is because of the heavy metal that is cadmium. तो ये जो डिजीज़ है इट इज़ बिकॉज ऑफ द राइस कंटामिनेटेड विद द कैडमियम. सो जो भी राइस फील्ड्स थी,
जिनको इरिगेशन पहुंचाया गया था। तो यहाँ पर कुछ इफ्लुएंट्स थे ऑफ जिंक स्मेल्टर्स और ड्रेनेज वाटर फ्रॉम माइंस वाज कमिंग, जिसके वजह से दिस काइंड ऑफ डिजीज वाज सीन, जिसकी वजह से जो भी बोन्स हैं, लीवर है, किडनी, लंग्स, पैनक्रियाज और थायराइड, इट वाज अफेक्टेड। दूसरा आता है वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन बाय द आर्सेनिक विच वॉज सीन इन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एबनॉर्मेलिटीज़ देखने मिले। दूसरा है द एक्सेस फ्लोराइड, जब भी ज़्यादा फ्लोराइड होता है ड्रिंकिंग वाटर में तो इट कॉजेज डिफेक्ट इन टीथ, जिस डिजीज़ को हम बोलते हैं फ्लोरोसिस। नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ ब्लू बेबी सिंड्रोम या तो मिथेमोग्लोबिनेमिया, जहाँ पर जब भी नाइट्रेट प्रेजेंट होता है एक्सेस में इन ड्रिंकिंग वाटर, दिस कॉजेज डिजीज दैट इज़ ब्लू बेबी सिंड्रोम, जहाँ पर इस डिजीज़ में जो भी पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, इट बिकम्स नॉन फंक्शनल पार्ट, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ नाइट्रेट, और ऐसे नाइट्रेट इन स्टमक अगर प्रेजेंट हो तो इट कॉजेज इवन कैंसर। कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, इफ़ दे एंटर इनटू द ड्रिंकिंग वाटर देन दे कॉजेज हार्मफुल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि एक केस है आंध्र प्रदेश का, जहाँ पर एक पेस्टिसाइड के वजह से, यहाँ पर यू कैन सी द कैशू नट, दे वर कंटेमिनेटेड विद दिस पेस्टिसाइड विच कॉजेज नंबर ऑफ वेरियस हेल्थ एबनॉर्मेलिटीज, और वो पेस्टिसाइड का नाम है दैट इज एंडोसल्फान। दिस पेस्टिसाइड नेम इज एंडोसल्फान। तो अब बात करते हैं हाउ कैन वी कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। सो जो भी सोर्स पॉइंट है, यू कैन से पॉइंट सोर्स पॉइंट है, वहाँ से ही वाटर पोल्यूशन जो कॉज कर रहे हैं उसको रिड्यूस होना चाहिए। सो कुछ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए टू रिड्यूस द वाटर पोल्यूशन, जैसे कि जुडिशियस यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स। सो जो भी पेस्टिसाइड हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनका सेंसिबल और केयरफुली यूज़ करना चाहिए, जजमेंट के थ्रू यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। सो अगर हम नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स लगाते हैं तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स करते क्या हैं, इनके रूट्स में कुछ नोड्यूल्स होते हैं जहाँ पर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। वो करते क्या है, जब भी सॉइल में नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है N2 को जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, और जिसकी वजह से नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर द प्लांट्स टू टेक इनटू, और इस तरीके से जो नाइट्रोजन की कमी है वो फुलफिल करते हैं। सो इस तरीके से सॉइल में भी नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो एनहेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वी कैन यूज नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। नेक्स्ट आता है अडॉप्टिंग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ज़्यादातर पेस्ट को मारने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड वी कैन यूज़ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पर पेस्ट के ही एनिमीज़ को ढूंढ कर लेके आ सकते हैं और वो ही हैं जो कि पेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट रन ऑफ मैन्योर। सो इस तरीके से जो है डाइवर्ट सच रन ऑफ, जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो जब बारिश आती है तब यही जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र हमने एग्रीकल्चर में यूज़ किया है वो सारे एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड दे मूव इनटू द वाटर बॉडीज़, जिसकी वजह से नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स का नंबर अमाउंट जो है वाटर बॉडीज़ में बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन की प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है। सो इसका भी वी शुड प्रिवेंट रन ऑफ मैन्योर। नेक्स्ट आता है सेपरेट ड्रेनेज ऑफ सीवेज एंड रेन वाटर शुड बी प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट ओवरफ्लो ऑफ सीवेज विद रेन वाटर। सीवेज का पानी का अलग सिस्टम होना चाहिए ड्रेनेज, और रेन वाटर का ड्रेनेज अलग होना चाहिए। अगर मिक्सिंग होता है तो द रेन वाटर ऑल्सो गेट कंटेमिनेटेड बिकॉज ऑफ द सीवेज वाटर। वाटर कम से कम पल्यूट हो, सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ताकि पोल्यूशन को जो है वो रिड्यूस किया जा सके। और ज़्यादा प्लांट की वजह से जो सॉइल इरोजन है इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट प्रिवेंटेड। और जो भी वेस्ट वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, तो वेस्ट वाटर का पहले ट्रीटमेंट करें। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है, और फिर उसके बाद जो भी वाटर बॉडीज़ में उसमें हम पोर डाउन कर सकते हैं। सो इस तरीके से दिस वाज अबाउट द वाटर पोल्यूशन।